जय हिंद दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा साइंस की A to Z बैच सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर सेकंड है सेल के ऊपर और डे हमारा थर्ड है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल। तो आज हम पढ़ने वाले थे सेल ऑर्गेनेलीज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले दोनों लेक्चर देखे होंगे। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स बताया था कि साइंस के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरे लेक्चर में हमने सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और सेल का बेसिक हमने कवर किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने सेल का बेसिक्स पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पुराना कि हमने सेल के बेसिक्स में क्या क्या पढ़ा था। हमने सेल के साइंटिस्ट पढ़े थे कि डिस्कवरी किसने की थी सेल की। ठीक है, उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी कि किन्होंने किन्होंने सेल थ्योरी दी है और क्या क्या दी है। एक बार पुराना ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए ना, और जो पुराने की है नोट्स बना लिया करो, उसको इजी रहता है फिर रिवाइज़ करना। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको नोट्स बनाने से अच्छा रहता है। ठीक है, फिर हमने सेल के अंदर कंपोजिशन देखे थे कि कौन कौन सा सेल का कंपोजिशन है, वाटर कितने परसेंट होता है, प्रोटीन कितने परसेंट होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था कि सेल जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने पढ़ाया है पिछले क्लास में। ये हमारा सेल है, तो मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लिक्विड। लिक्विड कह लो या प्लाज्मा कह लो। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, साइटो मीन्स सेल। तो यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। अब जो ये लिक्विड है इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे हमारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं कुछ होता है थोड़ा सा इधर ये हो गया कुछ भी। तो अलग अलग जो वो उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यानी कि सेल के अंदर के कंपोनेंट को सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। अब कोई भी है, ठीक है, तो अब हम इसे बाहर से पढ़ते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये सेल है, इसकी आउटर कवरिंग से इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आपको दो तरीके पता है कि हमारे पास एक होता है एनिमल सेल और एक होता है हमारे पास प्लांट सेल। तो जो जब सबसे बेसिक डिफरेंस है बीच में इनके क्या होता है कि हमारे पास ये सेल है, ये हमारे पास प्लांट सेल है, बेसिक मान के चलो। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? अब जैसे कि मैंने बताया कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। ठीक है, दोनों के अंदर क्या होगा प्रेजेंट? प्लाज्मा। तो जो बाहर की लेयर होती है, यानी कि जो है बाहर एक परत बन जाती है जिसको झिल्ली बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा के द्वारा बनाई गई मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी कि आउटर कवरिंग। ठीक है, अब इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, नो डाउट, प्लाज्मा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी। अब उसके बाद प्लांट सेल के अंदर एक इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है या एक वॉल होती है, डबल प्रोटेक्शन मान के चल सकते हो। ठीक है, इसको बोला जाता है सेल वॉल। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है हमारा। ठीक है, किसके बीच में? एनिमल सेल के बीच में और प्लांट सेल के बीच में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और वैसे क्वेश्चंस में भी कि जो हमारे पास कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो हमारी एनिमल सेल में नहीं होती और प्लांट सेल में होती है, या इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो इसके पास नहीं है या इसके पास है। या फिर ये पूछा जाता है कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है किसके अंदर नहीं होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास किसके अंदर होती है? प्लांट सेल के अंदर होती है और एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। क्या है? एक आउटर कवरिंग है। अब थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में बता देता हूँ आपको कि इसके जो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल वॉल क्या है बेसिकली। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या जाता है कि ओनली इन प्लांट सेल्स। ये हमें सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। ठीक है, सेल वॉल हमारे पास प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, पहला पॉइंट। अब ये क्या है? ये हमारे पास सेल है
और ये इसकी क्या होती है, ये आउटर कवरिंग होती है, यानी कि आउटर लेयर होती है। ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। ठीक, अब जो ये सेल वॉल है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वो किससे बनी है। तो हमारे पास इसके अंदर 4 तरीके के होते हैं, कि 4 तरीके के मान के चलो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि किस किस की पूछ सकता है, कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी है, वो बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, दूसरा हमारा पूछ लिया जाता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की किससे बनी होती है, इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन। अगर बैक्टीरिया की पूछ हो जाए तो पेप्टिडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन प्लांट की सेलुलोज से। 2 और की पूछ ली जाती है, एक एल्गे की, एल्गे की हमारे पास सेलुलोज से ही बनी होती है, और एक आती है हमारे पास फंगाई की, बन जाएगी, या कई लोग इसको फंगी भी बोलते हैं। इसकी बनी होती है हमारे पास चिटिन की, किसकी, चिटिन की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किससे बने होते हैं, तो हम बोलेंगे सेलुलोज से। एल्गे की सेल वॉल किससे बनी है, तो सेलुलोज से। बैक्टीरिया किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन से। फंगाई से किसकी बनी है, चिटिन की। होता क्या है सेल वॉल, बस एक आउटर कवरिंग मान के चलो आप, और कुछ नहीं है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर ये सेल वॉल है, ठीक है, तो इसकी ये मैंने मान लिया ये बार बार ऐसी सेल वॉल बनी है। अब यहाँ पे मैं मान के चल लेता हूँ कि ये सेल वॉल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्जमेंट कर लेता हूँ कि मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया सेल वॉल का, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे सेल है, अब कोई भी चीज़ है, अब इसको भी हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया इसका बाहर का पोर्शन, ठीक है, ये हो गया इसका बीच का पोर्शन, और ये हो गया इसका अंदर का पोर्शन, ठीक है। यानी ये क्या है, प्राइमरी वॉल जो सबसे पहले आती है, जो सेल वॉल के अंदर सबसे पहले आएगी उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी वॉल, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अंदर आती है इसको हम प्राइमरी बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब जो मिडल लैमेला है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वैसे बेसिकली इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर पैक्टीन प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम आयन हमारे पास प्रेजेंट हो गया, मैग्नीशियम प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है मिडल वाले के अंदर। और उसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी लेयर है इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो ये है हमारे पास, ये सेकेंडरी वॉल जो है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी वॉल जो बनती कब है, ठीक है। अब कोई भी बात है, आपने जैसे कि कोई भी मूवी देख लो, RR मूवी है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अंदर उनके पैलेस में जाने की रास्ता था, तो वो 2 गेट थे। फर्स्ट गेट, अब पहला गेट खुलता था तो बंदा आता था अंदर, फिर अंदर उसकी चेकिंग होती थी, फिर दूसरा गेट खोला जाता था, ये है प्राइमरी, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी। तो जब पहला गेट ओपन होगा, चेकिंग होएगी, तभी दूसरे गेट से जाएगा ना। तो पहला वॉल जब सही से बना रहेगा उसके बाद दूसरे की प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो प्राइमरी वॉल जब हमारे पास क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, पक जाएगी एक तरीके से, तब सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है, यानी कि फॉर्म व्हेन प्राइमरी वॉल मैच्योर, ठीक है। यानी ये कब बनेगा, सेकेंडरी वॉल जब प्राइमरी वॉल मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगा, उससे पहले सेकेंडरी वॉल नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये चीज़ है इसके अंदर। अब उसके बाद जो हमारे पास एक नोट बना के लिख लीजिए चाहे, ठीक है, नोट लिख लीजिए। नोट क्या लिखना है कि हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, रिजिड इन द सेंस कि कठोर, एक तरीके से थोड़ा सा कह लें कि क्योंकि ये बाहर की बाउंड्री है, सिंपल सी बात है कि बाहर से कुछ अंदर ना आ पाए, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वही सिर्फ अंदर आए, ठीक है, ये भी काम करती है, इसको मतलब कि एक तरीके से प्रोटेक्शन देती है ये
हमारे पास अंदर के सेल को, तो ये जो होती है रिजिड होती है। तो ये इसकी रिजिड का कारण क्या है, ठीक है, इसमें लिखिएगा कि सेल वॉल इज रिजिड बिकॉज ऑफ लिग्निन, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये रिजिड होती है, रिजिड इन द सेंस कठोर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? एक बार इसको नोट कर लो। सेल वॉल का काम क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, एक तरीके से बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन कॉज करती है इसको। ठीक है, सेल वॉल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी। और जो इसकी है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछ जाता है कि सेल वॉल बनी किससे होती है, प्लांट की पूछ लेगा, एल्गे की पूछ लेगा, फंगी की पूछ लेगा और बैक्टीरिया की पूछ लेगा, ये चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हमारा हो गया क्या, सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल किस में प्रेजेंट थी, मैंने आपको बताया था सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट थी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी एक और मेम्ब्रेन थी जिसको हमने क्या बोला था, हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा से बनती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, या प्लाज्मा के ऊपर की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी ये देखो कि ये बायलेयर्ड बोली जाती है। क्या बोली जाती है, बायलेयर्ड। ठीक, अब मैं आपको बिल्कुल मूवी के स्टोरी से समझाता हूँ, बिल्कुल आराम से। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, RR मूवी का एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 गेट है मान के चलिए। ठीक है, एक गेट ही है, एक गेट ही है। अब कोई भी अंदर आता है तो फर्स्ट गेट ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पे इसकी चेकिंग होगी, उसके बाद ये क्रॉस करने देगा। अगर इसको लगा कि यहाँ पे कोई इशू है, हमें इसको क्रॉस नहीं करने देना है, ठीक है, तो इसको क्रॉस नहीं करने देगा ये, तो इसको ये यहीं से बाहर भेज देगा, फिर अंदर एंट्री ही नहीं देगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है कि बाय लेयर्ड इन द सेंस कि इसकी 2 लेयर, 2 पार्ट है। अब थोड़ा सा इसे देखिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा। हमारे पास ये क्या है, ये एक तरीके से मान लीजिए ये गेट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चैनल। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि इधर से जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, अब ये एक तरीके से मान लीजिए जो ये आसपास है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बनी होती है ये होता है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड ये इससे बना होता है, या फिर फोस्फोलिपिड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़े से बहुत ही कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहले फिर आराम से कहानी से समझाऊंगा। कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन है। कैरियर कौन होता है, कैरियर वो होता है जो लेके जाने वाला होता है। ठीक है, अब इसको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने माना कि मेरे को कोई भी चीज़ है, मेरे को यहाँ से वो यहाँ लेके आनी है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे चैनल के ऊपर कुछ एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड मान लीजिए जो रहते हैं, जब उनको दिखेगा कि हाँ कि हमें ये चीज़ की एंट्री करनी है तो वो गेट को ओपन करेंगे और अंदर आ जाएंगे। चैनल का काम सिर्फ एक तरीके से गेट का होता है और कुछ नहीं होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो बाइलेयर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये है ना, ये जो फोस्फोलिपिड, इसको अगर मैं एक को जूम करके दिखाऊँ आपको, तो एक जूम करके कुछ इस तरीके से लगता है। इसके 2 पार्ट हो गए। ठीक है, ये होता है हेड पोर्शन, सिर, और ये होता है इसकी टेल पोर्शन यानी कि पूंछ। जो ये होता है, ये पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन होता है, ये होता है पोर्शन हाइड्रोफोबिक।
अब फिलिक और फोबिक का भी आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फिलिक और फोबिक, फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिक का मतलब हमें पता है कि फोबिया डर लग रहा है, यानी कि एक तरीके से डर, हेटिंग। फिलिक डर का उल्टा, हेट का उल्टा लविंग, यानी कि हाइड्रो पानी से प्यार करने वाला हाइड्रोफिलिक और पानी से हेट करने वाला वाटर हेटिंग। ठीक है, एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा या फिर मैं आपको छोटा बताता हूँ कि जैसे कि हमारे जो डिटर्जेंट होते हैं, सर्फ एक्सेंट वगैरह या जो भी होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो जो हमारे पास किसी भी कपड़े पे दाग या फिर चिकनाई वगैरह लग जाती है तो वो होती है लिपोफिलिक, यानी कि लिपिड को, या फिर ऐसे ही मान के चलो क्या होती है, वो होती है हाइड्रोफोबिक, यानी वो पानी से नहीं उतर रही। ये कपड़ा मान के चलो आप, ठीक है, इस पर दाग लग गया, अब ये पानी से नहीं उतर रही। अब क्या करेंगे हम इसके ऊपर डिटर्जेंट लगाते हैं, सर्फ लगा दिया, ठीक है, या साबुन लगा दी कपड़े धोने वाली, तो वो क्या होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो होगा वो इससे अटैच होगा, जो कि क्या होता है हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरता है लेकिन जो दाग को पकड़ लेगा। लेकिन दूसरी ही साइड इसका अटैच होता है हाइड्रोफिलिक, जो पानी से लविंग करता है। अब हमने लगाया, इस पर लगा के रखा, इसने इसको पकड़ लिया, लेकिन दूसरा पोर्शन तो क्या है, अभी भी पानी से प्यार करता है। जैसे ही पानी डालेंगे वो पानी के साथ इसको भी लेके बाहर चला जाएगा। ये इसका जो होता है प्रॉपर क्या होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, कि पानी से ये, चलो ये अलग कंसेप्ट हो गया, मैंने बस आपको ऐसे बताया कि ये हाइड्रोफिलिक और फोबिक का क्या कंसेप्ट है। ये इसमें ऐसे होता है कि जो बाहर का पोर्शन है वो क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार करने वाला, जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी, सेल में भी। तो इसलिए जो ये चीज़ है ये बाहर की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, और अंदर की तरफ क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, तो यानी लिपिड प्रेजेंट होता है, तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, इसलिए ऐसे बना होता है। ठीक है, चैनल समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास होता है कैरियर प्रोटीन, ये आपको आगे फर्दर समझाऊंगा। बस इसका इतना काम होता है, आप ये मान के चलो अभी कि ये जो बाहर प्रोटीन आता है ना, स्पेसिफिक प्रोटीन को ये अंदर ले जाने का काम करता है, जो चैनल से नहीं निकल सकता, पास हो सकता, तो ये इसको दूर पहुंचाता है दूसरी साइड, किसके, सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था सेल वॉल का, ये एक मॉडल था, ये किसने दिया था हमारे पास, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास किसने दिया था, एस.जे. सिंगर ने और निकोलसन ने। कब दिया था ये, 1972 में दिया था। ठीक है, तो ये सेल वॉल का हमारा बेसिक हो गया कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगर आप सेल वॉल का मेन फंक्शन, आप पहले ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा, अब मैं सेल वॉल का अगर मेन आपको फंक्शन बताऊं, फंक्शन मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन इसका मेन फंक्शन, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल वॉल हमने कर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, सेल की बाउंड्री, ये सेल को बाउंड्री प्रोवाइड करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके फंक्शन सिर्फ इतने ही हैं। ठीक है, अब हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया, सेल वॉल हो चुका है और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया है। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करा देता हूँ, जो अब तक हमने 2 से 3 वीडियो में पीछे कवर किया है, उसके रिगार्डिंग थोड़े से आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ कि आपका कवर हो जाए। अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में पहले मैं आपको पिछले जो हमने लेक्चर किया उसके भी कराऊंगा, और जो अब से किए हैं वो भी कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे मतलब कि पूछ जाता है कि हमारे पास, जैसे हमने क्या कहा था, सेल के अंदर कौन सा लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, सेल, साइटोप्लाज्मा, लिक्विड। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है,
क्वेश्चन को और वर्ड को थोड़ा सा तोड़ के लर्न कीजिए, क्योंकि उसके अंदर उसका मीनिंग छुपा रहता है, ठीक है। अब उसके अंदर ये हो गया, तो एक क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, विच लिक्विड इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ठीक है, विच लिक्विड इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, तो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है कि सेल ऑर्गेनली ओनली प्रेजेंट इन सेल वॉल, सेल ऑर्गेनली ओनली प्रेजेंट इन सेल वॉल, सॉरी इन प्लांट सेल, प्लांट सेल, तो कौन सी है हमारे पास, सेल वॉल। ऑर्गेनेलीज आपको पता है ना क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज हमारे जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको ऑर्गेनेलीज बोला जाता है, यानी कि सेल के अंदर के कंपोनेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। सेल वॉल हो गया। उसके बाद जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल, कौन सा है, साइटोप्लाज्मा, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक्स या यूकैरियोटिक्स। अब आप खुद देखो, बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ गया, इसका मतलब क्या होगा, प्रोकैरियोटिक्स, प्रिमिटिव, सबसे पहले कौन आया था, बैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन को रिलेट करो, रिलेट के बाद आंसर दो, एल्गे हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोकैरियोटिक है, पहले आए थे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, पढ़ाया था, परमिएबल, सेमी परमिएबल, कौन सा होता है, सेमी परमिएबल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो वो कौन सा होता है, सेमी परमिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो आगे उसका आता है कि नेम ऑफ अ ग्रुप सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि एक छोटी सी बात समझो, आपका सेल्स है, इसका ग्रुप है, ये मैंने सेल्स का ग्रुप मान लिया, अब ये क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्वेश्चन मोल्ड करके दिया जाता है कई बार, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, टिश्यू। अब अगर एक ग्रुप है सेल्स का, वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अब कोई स्पेसिफिक सेल्स का ग्रुप होगा तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसको भी टिश्यू ही बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टिश्यू। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, ये मैंने आपको उस पर बहुत पढ़ाया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है अगला, अगले क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नोट कर लिया। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं बार बार, जो पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, अगर हम थ्योरी कर ले पहले और उसके बाद क्वेश्चन बनाए तो बहुत इजी लगता है क्वेश्चन बनाना। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है हमारे पास, ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू सेल थ्योरी। इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूं, ए बैक्टीरिया, बी फंजाई,
सी वायरस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वायरस। हमारे पास सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। पहला थ्योरी क्या बोलती थी कि हमारे पास जो है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी में भी सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद दूसरी थ्योरी क्या बोलती थी हमारे पास कि हमारे पास कोई भी जो हमारा होता है क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लिविंग सेल। जो सेल का बेसिक यूनिट है वो क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, ठीक है। ये थी हमारे पास क्या? दूसरी थ्योरी। और तीसरी हमारे पास जो हमारे किसने दी थी? वर्च्यू सर ने। उन्होंने कहा था कि एक सेल, ठीक है, दूसरे सेल से आता है। अब इसमें वायरस ऐसा कंपोनेंट है, देखो बैक्टीरिया है लिविंग है, फंगाई है लिविंग है। वायरस अगर बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन हमारी बॉडी में एंटर करके उसके बाद हमारा डीएनए यूज़ करता है अपने आरएनए को कन्वर्ट करने में, तब उसके बाद जाके लिविंग होता है। वायरस अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे इतना समझिए कि ये नॉन लिविंग आता है एक तरीके से, लेकिन हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद ये लिविंग बनता है। तो इसलिए ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सेल थ्योरी में फिट नहीं होता है, ठीक है। ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल मेड अप ऑफ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या था हमारे पास? फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और हमारे पास और क्या क्या था? प्रोटीन था, ठीक है, और हमारे पास क्या था? चैनल था, प्रोटीन थे, कोलेस्ट्रॉल थे। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल की, वो किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से, ठीक है। देखो आंसर उसी के अंदर छुपा होता है। इसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर ऑप्शन आएगा तो आप तो देख लोगे, लेकिन अगर आंसर्स याद रहते हैं ना तो कंफ्यूज नहीं होता बंदा, ठीक है। ये बेसिस क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। और क्वेश्चंस में इनको क्या करते हैं कि जैसे पढ़ाते हैं तो थ्योरी के बाद इनको क्वेश्चंस को लिख लिया करना, उसको ईजी रहता है, ठीक है। अब जो आगे सेल ऑर्गेनली आते हैं, ठीक है, मैं सेल के बारे में बताता हूँ आगे। अब हमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, यानी कि एक इसका लिक्विड प्रेजेंट है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास अलग अलग कुछ यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब कोई भी बच्चा है, किसी भी बच्चे ने एक नाम जरूर सुना होगा, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम जरूर सुना होगा। इसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस, यानी कि ये इसको पावर प्रोवाइड करता है। अब जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होगी या फिर आपके बॉयफ्रेंड होंगे, उनके अलग अलग नाम होते हैं, बाबू, सोना, जादू, टोना, जो भी है, वैसे ही इसके भी अलग अलग नाम है याद कर लीजिएगा। वो जब याद हो सकते हैं तो ये भी याद हो सकते हैं, लेकिन इजी बताऊंगा आपको कि जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? पावर हाउस ऑफ अ सेल बोल लो, यानी कि जो सेल को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये भी बोलोगे कि पावर प्रोवाइड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। करेंसी ऑफ अ सेल बोल लो, ठीक है, करेंसी ऑफ सेल, या फिर इन्वर्टर बोल लो, ठीक है। तो जो ये होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, अब इसका थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है कि ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका बाहर का है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ बर्गर की तरह से थोड़ा दिखेगा कि हाँ, कि बर्गर के अंदर आपने वो वेजीज रखते हैं ना, वो रख दी एक तरीके से, मतलब ऐसे होता है, ठीक है। ये इसकी होती है आउटर लेयर, और ये वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं इनर लेयर। अब इसी क्या होगी? 2 लेयर होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? बाई लेयर, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर आपको एक छोटे छोटे अंदर ये गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये इनको बोला जाता है क्रिस्टे। क्या बोला जाता है? क्रिस्टे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिस्टे हमारे पास किस सेल ऑर्गेनेली में पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास सेल ये क्रिस्टे पाए जाते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद अब हमारे जो एनर्जी बनाता है ना, एनर्जी, ये एनर्जी फॉर्म जो करता है, ये फॉर्म किस फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, ये आगे बहुत सारी साइकिल्स होती हैं हमारे पास, क्रैब साइकिल्स होगी, कैसे एनर्जी बन रही है कि यहाँ से हमारे पास कुछ आया, फिर वो कन्वर्ट हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, यहाँ से एटीपी निकली, यहाँ से निकली। तो इस तरीके से बनती है साइकिल्स, बहुत बड़ी है। अगर आप प्रॉपर साइंस में डीप में जाना चाहते हैं तब होती है, लेकिन अभी आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किस फॉर्म में बनाता है ये एटीपी। अब कई बार क्या होता है कि एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब जो एटीपी भी होता है वो एडीपी से मिलके बनता है, यानी कि एडीपी के अंदर अगर आप, वही बात है, अब एडीपी क्या हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एक क्या हो गया, ट्राई यानी कि 3, और डाई यानी कि 2, 2 के बाद बना क्या है, ट्राई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये हमारे पास एनर्जी इस फॉर्म में आती है। बाकी अगर आप पूछो कि सेल के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं या फिर कितने पाए जा सकते हैं, पावर हाउस कितना होता है, तो सेल के अंदर कोई फिक्स नहीं होता कि हमारे पास कि इतने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, यानी कि नो फिक्स नंबर इन सेल, कि हमारे पास इतने ही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, और एक और बात बता दूं, जब आप बोल रहे हो कि सेल के अंदर कोई फिक्स नहीं है, तो कोई ऐसा भी सेल होगा या कोई ऐसे भी सेल्स होंगे जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है, हो सकता है, जरूर हो सकता है। जो हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या होता है, एब्सेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि विच सेल्स के अंदर की, इन विच सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, तो ऑप्शन देते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर अलग अलग। तो हमारे कौन सी होएगी, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसके वो देख लेते हैं कि डिस्कवरी किसने की, पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारे पास वही है कि इसको सबसे पहले फाउंड किसने किया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो थे रिचर्ड ऑल्टमैन। कई बार जो होता है, क्या होता है कि मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे याद करना, हमारे पास डिस्कवरी हो गए या फिर ये हो गए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम डेली की डेली इसको रिवाइज करते हैं कि क्या, कि हमने एक पेज पे सारे के सारे शुरू से स्टार्टिंग से लेके जितने भी हमारे पास डिस्कवरर हैं उनको नाम लिखो। ठीक है, और उनको फिर हम डेली की डेली अगर रिवाइज करेंगे तो हमें याद रहता रहेगा कि हाँ इसने ये किया था, ठीक है इसने ये किया था। तो ये बेसिक एक मेथड हो सकता है। ठीक है, तो जो रिचर्ड ऑल्टमैन थे, इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट। इन्होंने इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया था। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बेंडा। ठीक है, बेंडा, इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये इसकी होगी डिस्कवरी। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जो आरबीसी के अंदर क्या था, हमारे पास सेल एब्सेंट था, लेकिन कहीं ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास लीवर के सेल हो गए और हेपेटिक सेल जिसे बोल देते हैं। ठीक है, हेपेटिक सेल्स में ये अप्रोक्स 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एक सेल में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये एक मेन और बात मान सकते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो कौन करता है, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का, माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेलुलर रेस्पिरेशन भी हमारे पास 2 टाइप की होती है। अब आप ये पूछो कि पहले रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना। एक तरीके से ये मान के चलो कि बेसिक से बेसिक सांस लेना जिसे बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है, तो हमारे पास 2 होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन।
तो इसमें क्या हो गया कि एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप हो गए। अब इसमें क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होती है, जो हमें जितनी हमें चाहिए होती है उतनी होती है, ये मान के चलो, ठीक है। और एनारोबिक में क्या होती है, एना एना मीन्स मतलब कि ना आ गया भाई, ना, इससे याद रखो ना भाई, ना। तो ऑक्सीजन क्या होगी इसमें, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में होगी, यानी कि हमारे पास क्या होती है कि डिक्रीज कर जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मैंने बताया था एटीपी और एटीपी बनाता है, तो इसमें मान के चलो कि इतना याद रखो 36 to 38 एटीपी इसके अंदर होते हैं, किसमें, एरोबिक में, और 2 एटीपी होते हैं हमारे पास एनारोबिक में, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास किसके लिए, इसके लिए। अब एक और बात कि इसको कैल्शियम स्टोरेज भी बोला जाता है, ये कैल्शियम को हमारे पास क्या करता है, स्टोर करके रखता है, क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक नोट बना लीजिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट मान के चलिए कि हमारे पास सेल्फ डीएनए, यानी कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किस किस में प्रेजेंट होता है, ये एक होता है प्लास्टिड्स में, ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियस में। इसको याद रखिएगा, तीन हमारे पास ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके पास खुद का क्या डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। हो गया हमारे पास ये इतना। उसके बाद हमारे पास ये मानिए कि इसको एक तरीके से और बोला जा सकता है कि ओनली यूकैरियोटिक्स दैट लैक और एब्सेंट माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑक्सीमोनांड मोनो सेरमो, इसका नाम ही थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताता हूँ, ऑक्सी मोनांड, उसके बाद मोनो सेरको मोनोइड्स, ये एक स्पीशीज होती है, ठीक है। तो इस स्पीशीज में क्या होता है कि हमारे पास जो ये होते यूकैरियोटिक्स है, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स हैं, लेकिन इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये स्पीशीज, अब इतनी लंबी स्पीशीज है, याद करने में अगर आपको पेपर में दिखेगी अलग ही पता चल जाएगी कि हाँ कि ये भाई ये वाली स्पीशीज है जिसके अंदर एब्सेंट होएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब एक हमारे पास एक और पॉइंट बना लीजिए, प्रोकैरियोटिक्स विद इन यूकैरियोटिक सेल, ये किसको बोला जाता है, ये हमारे पास ये भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, यानी कि ऐसा प्रोकैरियोटिक्स जो यूकैरियोटिक्स सेल के साथ है, एक तरीके से ये मान के चलो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स विद इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो वो किसको बोला जाता है, एक तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया का सारा एंड हो गया, ठीक है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, किसने दिया था, रिचर्ड आल्टमैन ने बायोब्लास्ट के नाम से, फिर हमारे पास बेंडा आए थे, इन्होंने हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये लीवर के अंदर 1000 के आसपास पाए जाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का ये कोज कराता है मेन, ठीक है। 38 एटीपी 2 एटीपी एरोबिक में 38, एनारोबिक में 2 एटीपी फॉर्म करता है। ऑक्सीजन की सफिशिएंट क्वांटिटी तो एरोबिक बोला जाएगा, और एनारोबिक यानी कि ना, यानी कि इनसफिशिएंट क्वांटिटी होएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, प्लास्टिड्स के पास और न्यूक्लियस के पास हमारे पास क्या होता है, इनका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो इतना आज हमने कवर किया है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, एक बार ये देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली दो हमने सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट की थी, सेल ऑर्गेनेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स हमने किया था। तो इसमें हमने कौन कौन से आज कवर किया है, सेल वॉल किया आज हमने, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट, और एनिमल सेल में एब्सेंट।
P से प्लांट सेल, P से प्रेजेंट, A से एनिमल सेल, A से एब्सेंट। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट की है वो किससे, सॉरी सेल वॉल प्लांट की किससे बनती है, प्लांट की पूछी थी मैंने आपसे। ठीक है, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है कि प्लांट की किससे बनती है, और हमारे पास जो कौन कौन सी होती है, एल्गे की किससे बनती है, बैक्टीरिया की किससे बनती है, और फंगे की किससे बनती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है हमने पढ़ा था, फोस्फो लिपिड प्रोटीन। ठीक है, इससे हमारी क्या बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। और हमने साथ साथ इसमें ये पढ़ा था कि क्या क्या इसका वो होता है, कि हमारे पास जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं उसको दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, उसके बाद हमने मेन फंक्शंस पढ़े थे, उसके बाद हमने क्वेश्चंस कवर किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कवर आज, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कल के लेक्चर से पहले ये सारा कवर करके आना, कल जो है आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और उसके बाद कल जो हमारा स्टार्ट होएगा वो स्टार्ट होएगा हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन, वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कल स्टार्ट करेंगे। तो कल आज तक का जो भी है अब तक हो चुका है उसको रिवाइज करके आना, तो अच्छे से समझ में आएगा। और आप इसके बाद जो हमने टॉपिक कर लिया है ना, इनके क्वेश्चंस उठा के देखना, क्वेश्चंस बना के देखना, तो लगभग आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, या जिस क्वेश्चन में भी डाउट होएगा, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, तो मैं उसको आपको बना के दूंगा और उसका बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।